Hello and welcome again to my YouTube channel. Today in this video we are going to start a new chapter which is a very interesting chapter, that is structural organization in animals. So in this chapter we are going to deal with the tissues of animals. So guys, what is tissue? सबको पता होगा टिश्यू क्या है. टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्म टुगेदर अ स्पेसिफिक फंक्शन. ठीक है. Tissue is a group of similar cells which come along with each other and perform a specific function. ठीक है. अब टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल्स का वो बंडल है जो एक साथ मिलकर एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करता है. हम लोग इस चैप्टर में उसी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. इन द प्रीसीडिंग चैप्टर्स यू केम अक्रॉस लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, both unicellular and multicellular of the animal kingdom. In unicellular organisms, all the functions like digestion, respiration and reproduction are performed by a single cell. ठीक है. as we all know कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब कुछ सिंगल सेल से ही करते हैं, चाहे वो डाइजेशन हो, रेस्पिरेशन हो, रिप्रोडक्शन हो, सारा का सारा काम एक स्पेसिफिक फंक्शन वो एक सिंगल सेल से करते हैं. इसीलिए हम लोगों ने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को लिए बोला था कि दे हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. क्यों? क्योंकि इनका जो सारा फंक्शंस है, जो भी इम्पॉर्टेंट फंक्शन वो सिंगल सेल से वो कंप्लीट कर देता है. In the complex organism body of multicellular animals, the same basic functions are carried out by different groups of cells in organized manner. But multicellular organism में ये बिल्कुल different होता है. Multicellular organisms में क्या होता है कि उनके पास अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं अलग अलग फंक्शंस के लिए. अब ऑर्गन्स कैसे बनते हैं? बाय द ग्रुप ऑफ टिश्यूज़. एंड टिश्यूज़ कैसे बनते हैं? बाय द ग्रुप ऑफ सेल्स. सो the body of a simple organisms like hydra is made up of different types of cells and the number of cells in each type can be 1000. यहाँ पे एक सिंपल ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल लिया, जैसे कि हाइड्रा. वो तो मल्टी सेलुलर है, उसका बॉडी क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से बना है, तो उसका अलग अलग फंक्शंस भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ही कर रहा है. द ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ बिलियंस ऑफ सेल टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस. ठीक है. हमारा जो बॉडी है, हमारे बॉडी में तो बिलियंस ऑफ सेल हैं और हर सेल जो अलग परफॉर्म करते हैं. अब ये सेल कैसे अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं यही हमें पढ़ना है. अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलॉन्ग विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंस परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन. सच ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड टिश्यूज. ठीक है. टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलॉन्ग विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंस परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन. मतलब टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स, जैसे कि ये एक सेल ऐसे थाउजेंड्स ऑफ सेल्स मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं और वो टिश्यू क्या करता है? एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है. You may be surprised to know that all complex animals consist of only 4 basic types of tissues. ठीक है. देखो, अब तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, तो इसमें ये कहा गया है कि हमारे बॉडी में जो है सिर्फ 4 टाइप के टिश्यूज होता है. ठीक है. वो 4 टाइप के आगे पढ़ेंगे हम. These tissues are organized in specific proportion and pattern to form organ like stomach, lung, heart and किडनी. ठीक है. अब ये टिश्यूज़ क्या है? ये टिश्यूज़ इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में और इस अलग टाइप के इस पैटर्न में कि वो अलग ऑर्गन बना देते हैं, जैसे कि स्टमक, लंग, हार्ट, माइंड, किडनी. ये सब ये 4 टाइप के टिश्यूज़ में बनते हैं और उनका ऑर्गेनाइजेशन एक बेसिक प्रोपोर्शन होता है, एक बेसिक पैटर्न होता है. उसके हिसाब से ये सब मिलकर एक कंप्लीट ऑर्गन बनाता है. When 2 or more organs perform common function by their physical or chemical interaction, they together form a organ system. अब इसमें क्या क्या देखो, जब एक से ज़्यादा ऑर्गन
मिलकर कॉमन फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं बाय फिजिकल और केमिकल इंटरैक्शन, तो उसको हम लोग ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा माउथ, टंग, स्टमक, इंटेस्टाइन सब इन्वॉल्व है, और ये सब इन्वॉल्व होकर एक ही फंक्शन को परफॉर्म करे, दैट इज़ डाइजेशन। इसीलिए इसे हम लोग ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। Cell, tissues, organs and organ systems split up the work in way that exhibit division of labor and contribute to the survival of the body। ठीक है, अब ये सेल, टिश्यूज़ और ऑर्गन्स जो है ये तो ऑब्वियसली है कि ये डिवाइड कर रहे हैं, तभी तो ये लिविंग है, तभी तो ये हमारे बॉडी के इतने सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एनिमल टिश्यूज़ पे। देखो, एनिमल टिश्यू का जो स्ट्रक्चर है वो वैरी करता है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। जिस तरीके का फंक्शन उस तरह का ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। देयर टिश्यूज आर देयरफॉर द टिश्यूज आर डिफरेंट एंड ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। ठीक है, इधर देखो ये टिश्यूज एक दूसरे से डिफरेंट है और ये सब क्लासीफाई किया गया है 4 टाइप्स में। फर्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड मस्कुलर एंड फोर्थ न्यूरल। तो इस चैप्टर में हम लोग एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, और ये जो मस्कुलर और न्यूरल टिश्यू है ये हम लोग आगे के चैप्टर में, दैट इज़ मूवमेंट एंड लोकोमोशन एंड न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में इकट्ठे पढ़ेंगे ये दोनों टिश्यूज़ के बारे में। और इस चैप्टर में हम लोग एपिथेलियल और कनेक्टिव को एक साथ पढ़ेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम अपना एपिथेलियल टिश्यू। स्टार्ट आवर एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू को हम लोग कॉमनली एपिथीलियम भी बोलते हैं और इसका प्लूरल फॉर्म होता है एपिथेलियम। ठीक है, ये टिश्यू क्या होता है, फ्री, इसके पास एक फ्री सरफेस होता है जो या तो बॉडी फ्लूइड को फेस करता है या तो आउटसाइड इन्वायरमेंट को फेस करता है। और ये क्या होता है, ये बॉडी के कुछ पार्ट को कवरिंग भी देने का काम करता है। ठीक है, और ये जो एपिथेलियम टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो कॉम्पैक्टली एक दूसरे के साथ पैक्ड होते हैं विथ लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। मतलब ये कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं और इनके बीच बीच में बहुत कम थोड़ा थोड़ा इंटरसेलुलर मैट्रिक्स भी प्रेजेंट होता है ना। ये जो एपिथेलियम टिश्यू है ये दो टाइप्स में है। फर्स्ट है सिंपल एपिथेलियम एंड सेकेंड है कंपाउंड एपिथेलियम। सो सिंपल एपिथेलियम जो है वो सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना होता है और इसका काम क्या होता है, कुछ बॉडी कैविटीज़ का लाइनिंग फॉर्म करना और कुछ ट्यूब्स डक्ट्स का लाइनिंग फॉर्म करता है। कौन, सिंपल एपिथेलियम ना। कंपाउंड एपिथेलियम जो होता है वो मल्टी लेयर्ड ऑफ सेल से बना होता है और इसका मेन फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन देना। एज इट हमारा ये जो स्किन देख रहे हो, ये जो ऊपर का सरफेस है ये एपिथेलियम है। ठीक है, इसके अंदर है बेसमेंट, फिर कनेक्टिव टिश्यू। सो जो आउटर लेयर हमारे स्किन का है ये क्या है, एपिथेलियम टिश्यू ना। अब ये सिंपल एपिथेलियम जो है वो फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट स्क्वामस, क्यूबॉइडल एंड कोलमनार। सो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू। ये क्या होता है, ये थिन लेयर ऑफ सेल से बना होता है और ये सिंगल लेयर है और इसको हम लोग टेसेलेटेड या पेवमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, ये सिंगल लेयर से बना होता है और इसके पास इर्रेगुलर बाउंड्रीज होती हैं। ठीक है, ये कहाँ मिलता है, ये ब्लड वेसल्स में मिलता है और एल्वियोलर सैक्स ऑफ लंग्स में मिलता है। और इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन है डिफ्यूजन बाउंड्रीज फाउंड करना। आप ऐसे देखो जैसे कि एल्वियोलाई में गैसेस एक्सचेंज कैसे हो रहा है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ब्लड वेसल्स में भी क्या हो रहा है, ब्लड वेसल्स भी क्या एक दूसरे को गैसेस एक्सचेंज कर रहे हैं, वो भी किसके थ्रू हो रहा है, वाया डिफ्यूजन। सो इसका मेन फंक्शंस भी हम लोग रिलेट करके जान गए कि इसका मेन फंक्शन क्या है, डिफ्यूजन बिटवीन द बाउंड्रीज। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है वो सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल सेल है और स्क्वामस क्या था, सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल। इसीलिए हम लोग इसको टेसेलेटेड भी पढ़े थे। टेसेलेटेड का मतलब ही होता है फ्लैट, और फ्लैटेंड
इसको हम लोग पेमेंट भी बोलते हैं। बट क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है वो सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल से बना है, ठीक है। ये मेनली डक्ट्स एंड ग्लैंड्स में फाउंड होता है। और ये कहाँ कहाँ भी फाउंड होता है? ये ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन में भी मिलते हैं, नेफ्रॉन्स इन किडनी, ट्यूबुलर दैट इज, ये हमारा पीसीटी, मेनली पीसीटी, वो नेफ्रॉन में, वो जो पूरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है सिर्फ और सिर्फ पीसीटी में क्यूबॉइडल एपिथेलियम मिलता है, ठीक है। देखो, these are commonly found in ducts and glands and tubular parts of nephrons of kidney and main function is the secretion and absorption, ठीक है। और इसका मेन फंक्शन क्या है? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। बिल्कुल आप इसमें भी रिलेट करते हो कि किडनी का नेफ्रॉन्स में जो पीसीटी है वहाँ पे क्या मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है, पीसीटी में मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो इसमें भी रिलेट करके पढ़ गए कि इसका काम क्या है? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। द एपिथेलियम of the proximal convoluted tubule of the nephron kidney has microvilli। माइक्रोविलाई क्यों होता है? माइक्रोविलाई इसलिए होता है वो ताकि वो सरफेस क्या रीअब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करता है। इसीलिए इसका मेन फंक्शन जो बहुत इजीली रिलेट हो गया कि इसका मेन फंक्शन है एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन। लेट्स मूव टू द कॉलमनार एपिथेलियम। कॉलमनार एपिथेलियम क्या होता है? लॉन्ग सिलेंडर सेल होता है जिसका न्यूक्लियस जो है मेनली बेस पे पाया जाता है। आप यहाँ देख सकते हो कि इसका न्यूक्लियस जो है मेनली बेस पे पाया जा रहा है। द कॉलमनार एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ टॉल सिलेंडर सेल्स। द न्यूक्लियर इज लोकेटेड एट द बेस, ठीक है। दे हैव फ्री माइक्रो, द सरफेस हैव माइक्रोविलाई। बिल्कुल इसके पास माइक्रोविलाई है, तो इससे रिलेट होता है। माइक्रोविलाई का फंक्शन क्या होता है? सरफेस एरिया इंक्रीज करना। किसके लिए? एब्जॉर्प्शन के लिए। तो इसका भी फंक्शन क्या? एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। कितना इजी है रिलेट करना चीज़ों को। दे आर फाउंड इन लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, हेल्प इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। बिल्कुल इंटेस्टाइन में माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है। माइक्रोविलाई का फंक्शन क्या? अगेन सरफेस एरिया इंक्रीज करना अब्जॉर्प्शन के लिए। तो इसका भी मेन फंक्शन क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन। इफ द कॉलमनार और क्यूबॉइडल सेल्स बियर अ सीलिया ऑन देयर सरफेस, दे आर कॉल्ड सिलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। अगर कॉलमनार या क्यूबॉइडल के ऊपर सीलिया मिल गया, देखो आप ये जो हेयर ग्रोथ देख रहे हो छोटा 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 फाइन, दिस इज कॉल्ड सीलिया। And cilia, that is why it's called ciliated epithelium। Ciliated epithelium का फंक्शन, सिलिएटेड एपिथेलियम का फंक्शन क्या है? पार्टिकल्स को मूव कराना। जैसे कि म्यूकस को ये हेल्प करता है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कराना। ये फैलोपियन ट्यूब में भी मिलता है। फैलोपियन ट्यूब में क्या करता है? ये एग का मूवमेंट को इजी बनाता है। और ब्रोंक्यूल्स में भी होता है। ब्रोंक्यूल्स में भी सिलिएटेड एपिथेलियम मिलता है टू ईजी पैसेज फॉर द गैसेस, ठीक है। Their function is to move the particles or mucus in a specific direction over the epithelium. They are mainly present in the inner surface of hollow organs like bronchioles and fallopian tube। बिल्कुल ये हॉलो ऑर्गन्स में मिलते हैं, जैसे ब्रोंक्यूल्स अभी बताया, फैलोपियन ट्यूब्स में बताया। दोनों में ब्रोंक्यूल्स में फंक्शन है गैसेस को ईजिली पैसेज देना, एंड फैलोपियन ट्यूब में एग्स का मूवमेंट ईजी कराना, ठीक है। और ये म्यूकस के भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करता है। सम ऑफ द कॉलमनार और क्यूबॉइडल सेल्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर सेक्रीशन आर कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। देखो कुछ कॉलमनार या क्यूबॉइडल सेल्स जो है वो स्पेशलाइज्ड होते हैं सेक्रीशन के लिए, इसीलिए उसको ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलते हैं, ठीक है। दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। यूनिसेलुलर जो होता है वो आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स जो होते हैं, जैसे गॉबलेट सेल्स ऑफ द एलिमेंट्री कनाल। गॉबलेट सेल्स का फंक्शन क्या होता है? म्यूकस को सेक्रीट करना। आप यहाँ पे ये देखो, आप ये डायग्राम देख सकते हो। दिस इज यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम एंड सेकेंड इज मल्टीसेलुलर जो होता है वो क्लस्टर ऑफ सेल से बनाता है। अब इनके सेक्रीशंस
के पोरिंग के बेसिस पे ये दो पार्ट्स में है, दैट इज़ एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो म्यूकस, सलाइवा, ईयरवैक्स, मिल्क वगैरह सेक्रीट करते हैं, ठीक है। और इनके पास डक्ट्स होते हैं, डक्ट्स या ट्यूब, इनके पास डक्ट्स होते हैं जिनके हेल्प से वो म्यूकस, सलाइवा, ईयरवैक्स, ऑयल और मिल्क को सेक्रीशन करते हैं। वहीं पे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो डक्टलेस होते हैं, उनके पास डक्ट नहीं होता है, और वो क्या सेक्रीट करते हैं, वो डायरेक्टली, अब इनका जो सेक्रीशन है वो डायरेक्टली फ्लूइड में होता है, दैट इज हॉर्मोन्स। ये हॉर्मोन सेक्रेट करता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कंपाउंड, इसको एक बार रीड भी कर लेते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स सेक्रेट म्यूकस, सलाइवा, ईयरवैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड अदर प्रोडक्ट्स। These products are their products are let's again. Exocrine glands secrete mucus, saliva, earwax, oil, milk, digestive enzyme and other cell products. These products are released through ducts or tubes. In contrast, endocrine glands do not have ducts. Their products called hormones and secreted directly into fluid bathing glands. Now, ये तो हमारा हो गया ग्लैंडुलर एपिथेलियम। लेट्स मूव ऑन टू द कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है। कंपाउंड एपिथेलियम जो होता है वो मल्टीलेयर्ड सेल से बना होता है। इनका जो सेक्रीशन और अब्जॉर्प्शन में जो फंक्शन होता है वो काफ़ी लिमिटेड होता है। एंड देयर मेन फंक्शन क्या है, उनका मेन फंक्शन है बॉडी को मैकेनिकल, केमिकल स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करना, ठीक है। दे कवर ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन। ये जो ऊपर में जो है ये कंपाउंड एपिथेलियम है, इनका फंक्शन है ड्राई सरफेस ऑफ स्किन को कवर करना, ठीक है। मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल cavity, pharynx, inner lining ducts and salivary glands of the pancreatic duct. Compound epithelium is made up of more than one layer of cells and thus has limited role in secretion and absorption. Their main function is to provide protection against chemical and mechanical stresses. बिल्कुल अभी बताया कि ये मल्टी लेयर्ड सेल से बने होते हैं। इनका जो रोल होता है सेक्रीशन ऑब्जॉर्प्शन में वो काफ़ी लिमिटेड होता है, और उनका मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस। ये मेनली इनका पार्ट है कवर करना ऑफ ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, pharynx, inner lining of ducts of salivary glands and pancreatic ducts. ना, ठीक है। अब ये तो हो गया एपिथेलियम के बारे में डिटेल में स्टडी। अब जो है, अब कुछ जंक्शंस होते हैं, ठीक है। जो जंक्शंस होते हैं वो है वो जो सेल्स को जो है एक साथ अब पहले ही पढ़ा हम लोग, कॉम्पैक्टली पैक्ड है वो दोनों विथ लिटिल इंटरवल से। अब ये ऑलमोस्ट हर एनिमल टिश्यूज़ में एक स्पेशलाइज्ड जंक्शन होते हैं ताकि वो बोथ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस लिंक बना सके इंडिविजुअल सेल्स के अंदर। जैसे कि इस सेल और इस सेल के बीच में जो लिंक बना सके वो वाया सेल्स होते हैं, वाया जंक्शंस होते हैं। अब वो जंक्शंस क्या है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। ऑल सेल्स इन एपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर विथ लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल, ठीक है। जो एपिथेलियम का सेल है वो एक दूसरे से अटैच्ड है, मतलब एक दूसरे के साथ कॉम्पैक्टली पैक्ड है विथ लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल। स्टार्टिंग में पढ़ा था। इन नियरली ऑल एनिमल टिश्यू स्पेशलाइज्ड जंक्शन प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक बिटवीन इंडिविजुअल सेल्स, ठीक है। ऑलमोस्ट हर एक एनिमल सेल में जो है ये हेल्प करता है लिंक बनाने के लिए एडजेसेंट सेल के। 3 टाइप्स ऑफ सेल जंक्शंस आर फाउंड इन एपिथेलियम एंड अदर टिश्यूज, ठीक है। 3 टाइप के जंक्शंस हैं, ठीक है। अब वो 3 टाइप के जंक्शन कौन सा है? फर्स्ट टाइट जंक्शन, अडहेरिंग एंड गैप जंक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शंस क्या है? वो सब्सटेंसेस को एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में लीक करने से बचाता है, ठीक है। अब अडहेरिंग जंक्शन क्या है? अडहेरिंग जंक्शन उसका फंक्शन है एक सेल को दूसरे सेल से सीमेंटिंग, मतलब एक सेल से दूसरे सेल्स को
अटैच रखने में किसका काम होता है, ये होता है अधेरिंग जंक्शन का फंक्शन। ठीक है, मान लो ये एक सेल है और ये एक सेल है, बीच में जो इनको बीच में जो अटैच कर रहा है उसे हम लोग बोल रहे हैं अधेरिंग जंक्शन। नाउ नेक्स्ट गैप जंक्शन। गैप जंक्शंस क्या है, वो एक सेल से दूसरे सेल में कम्युनिकेट करने में उन दोनों सेल का साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करने में ये हेल्प करता है, विच इज गैप जंक्शन। टाइट जंक्शन हेल्प द सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यूज। बिल्कुल, टाइट जंक्शंस का काम है सब्सटेंसेस को एक सेल से या एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में लीक करने से हेल्प करना। अधेरिंग जंक्शन परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप द नेबरिंग सेल्स टुगेदर। अधेरिंग जंक्शन का काम है जो टिश्यूज़ में सेल है वो एक दूसरे से अटैच करा के रखना, किसका काम है, अधेरिंग जंक्शन। गैप जंक्शंस फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म। बिल्कुल, गैप जंक्शन एक सेल से दूसरे सेल को कम्युनिकेट कराने में हेल्प करता है। कैसे, उनका साइटोप्लाज्म को एक दूसरे से कनेक्ट करता है ऑफ एडजॉइनिंग सेल फॉर रैपिड ट्रांसफ़र ऑफ आयंस। बिल्कुल, अब इसका ज़रूरत क्यों पड़ रहा है, सेल्स का साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करने का ज़रूरत क्यों है, ताकि जो आयंस का जो ट्रांसफ़र है तो एक दूसरे ईजिली हो पाए और जल्दी हो पाए, सम मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम बिग मॉलिक्यूल। सो हियर हमारा एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट होता है। अब हम लोग कल जो है वो कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे और अभी हम लोग शॉर्ट नोट्स की ओर मूव करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट।